गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज से हम लोग क्लास 9th का साइंस का फिजिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, इसके लिए बुक आप प्रेफरेंस कीजिएगा आलोक का क्लास 9th का जो बुक आता है उस बुक को। ठीक है, उससे आपको देखना है। तो आज का लेक्चर में हम लोग सबसे पहला लेसन है जो कि 9th क्लास में पढ़ना है, मेजरमेंट। ठीक है, मापन। ठीक है, मेजरमेंट पढ़ना है हम लोगों को। इसको बारे में इस आज लेक्चर के बारे में इस पूरा टॉपिक को देखेंगे कि क्या होता है, क्या इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं फिजिक्स क्या होता है। ये फिजिक्स का टॉपिक पढ़ा रहे। ठीक है, साइंस में फिजिक्स हम लोग स्टार्ट किए हैं, तो फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स क्या होता है, तो देखिए, फिजिक्स वर्ड जो है, ठीक है, वो ग्रीक शब्द के फ्यूसिस से लिया गया है। फिजिक्स वर्ड जो है वो ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। ठीक है, नेचर, प्रकृति मतलब फिजिक्स का सीधा संबंध प्रकृति से होता है। फिर कह रहा है हिंदी में फिजिक्स को बोलते हैं भौतिकी। ठीक है, फिजिक्स को हिंदी में भौतिकी बोलते हैं। तो भौतिकी कह रहा है, भौतिकी क्या है, तो यह मूल रूप से संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ भौतिक संसार होता है। ठीक है, ये क्या है, मूल रूप से एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ क्या हुआ, भौतिक संसार। तो ये भी आपका एक भौतिक ही हुआ। तो अब देखिए एक्चुअल में क्या होता है, डिफिनीशन ये सब तो इसका जनरल अर्थ हुआ। यहाँ फिजिक्स क्या है, तो फ्यूसिस से लिया गया है जिसका अर्थ प्रकृति होता है, नेचर होता है। तो अब देखते हैं एक्चुअली में भौतिकी हम कहेंगे किसको, किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो देखिए क्या, प्रकृति एवं प्रकृति में घटने वाली, मतलब क्या, प्रकृति का अध्ययन जिसमें करेंगे और प्रकृति में जो जो डिफरेंट तरह का जो इवेंट होगा, जो विभिन्न घटना होगा, ठीक है, वो हम जिसके अंतर्गत पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं भौतिकी। देखिए क्या करें, प्रकृति एवं प्रकृति में घटने वाली विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में की जाती है उसे क्या बोलते हैं, भौतिकी। नेचर से रिलेटेड बहुत सारा घटना होता है, तो वो सभी घटना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में। ठीक है, भौतिकी, फिजिक्स, तो ये कहलाता है फिजिक्स का डिफिनीशन। आई होप आपको समझ में बेसिक आइडिया होगा, आ गया होगा कि फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक में जो सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा क्या है, मेजरमेंट। तो मेजरमेंट में क्या पढ़ना है हमें, तो पढ़ना है सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि। ठीक है, तो देखिए भौतिक राशि का डिफिनीशन क्या है, ऐसी राशि जिसे परिमाण और मात्रक दोनों होता है। ठीक है, ऐसी राशि जिसे परिमाण और मात्रक दोनों होता है भौतिक राशि कहलाता है। ठीक है, मतलब परिमाण भी हो और मात्रक भी हो, उसको हम कहेंगे भौतिक राशि। आप लोग भी साथ में कॉपी लेके बैठिए। ठीक है, कॉपी निकाल लीजिए, पेन ले लीजिए और साथ में नोट करते जाइए, लिखते जाइए। ऐसी राशि जिसे परिमाण और मात्रक दोनों होता है भौतिक राशि कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल, लंबाई, द्रव्यमान, समय, चाल, बल। अब देखिए परिमाण और मात्रक क्या है, जैसे कि आप मानते हैं किसी लेंथ को, ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि 2 मीटर लंबा है। ठीक है, कपड़ा का जिस लंबाई माने तो 2 मीटर लंबा कपड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये 2 हुआ, ये आपका कहलाता है परिमाण, ये कहलाता है परिमाण। ये जो m लिखे हैं हम लोग, मीटर, ठीक है, ये कहलाता है मात्रक। मात्रक में फिर अभी डिटेल से बारे में पढ़ेंगे, तो ऐसा कहलाता है। तो देखिए इसमें परिमाण भी और मात्रक भी है, तो लंबाई हमारा क्या हो जाता है, भौतिक राशि हो जाता है। जैसे द्रव्यमान, तो किसी वस्तु का द्रव्यमान तो आप लोग बोलते हैं जैसे कि 2 kg बोलते हैं। ठीक है, तो दो जो आया ये हमारा कहलाता है परिमाण, ये जो केजी जो हुआ ये कहलाया इसका मात्रक। उसी तरह समय, तो समय क्या, जैसे बोलते हैं 2 घंटा, 2 सेकेंड, ठीक है, 2 मिनट, ऐसा बोलते हैं। तो ये आगे वाला जो है, ये जो 2 है ये इसका परिमाण बता रहा है, और ये जो मिनट है, सेकेंड है, आवर है, ये आपका बता रहा है कि ये क्या है, इसका मात्रक है। ठीक है, तो जो कोई भी राशि जिसमें आपका परिमाण और मात्रक दोनों हो उसको हम कहेंगे कि क्या है, वो भौतिक राशि है। ये सब कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि चाल देख लीजिए। तो चाल क्या होता है, तो चाल बराबर आपका होता है दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी बटा समय। चाल कैसे लिखते हैं, 2 किलोमीटर पर आवर लिखते हैं, 2 मीटर पर सेकेंड लिखते हैं, इस तरह से। तो ई जो आया, ई इसका यूनिट हुआ, और दू जो हुआ 2, ए उसका कहलाया आपका इसका परिमाण। ठीक है, 2 क्या कहलाया, चाल का परिमाण कहलाया। आई जो मीटर पर सेकेंड हुआ, ई जो आया, ई इसका मात्रक कहलाया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि भौतिक राशि क्या होता है, जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों हो उसको हम लोग कहते हैं भौतिक
राशि। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि मात्रा के बाद मात्रा क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं। तो देखिए, अब देखते हैं यूनिट। ठीक है, यूनिट क्या है? मात्रक। तो ऐसा मानक जिसका उपयोग भौतिक राशि मापने के लिए किया जाता है, मात्रक या इकाई कहलाता है। ठीक है, अभी देखे थे ना, भौतिक राशि किसको कहते हैं? कोई भी राशि जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों हो। ठीक है, जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों हो उसे कहते हैं भौतिक राशि। तो परिमाण तो समझ में आ गया क्या होता है, मात्रक। तो वैसा मानक जिसका उपयोग वो भौतिक राशि मापने के लिए करते हैं उसको कहते हैं मात्रक। जैसे कि वहां पर बताए भी थे, सेंटीमीटर, मीटर, न्यूटन, केजी, ठीक है, सेकेंड, ये सब चीज बताए भी थे वहां पर। ठीक है, लंबाई का मीटर, सेंटीमीटर, इस तरह से। तो ये सब चीज कहलाता है आपका मात्रक। अब देखिए, कुछ मात्रक का टाइप होता है, टाइप्स ऑफ यूनिट। तो टाइप्स ऑफ यूनिट में क्या है? तो तीन तरह के तीन टाइप्स होते हैं। एक होता है फंडामेंटल यूनिट्स, दूसरा डेराइव्ड यूनिट, और तीसरा होता है सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, अब फंडामेंटल यूनिट को हिंदी में बोलते हैं मूल मात्रक या आधारी मात्रक, बेस। ठीक है, दूसरा होता है डेराइव्ड यूनिट जिसको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक, तीसरा होता है सप्लीमेंट्री यूनिट जिसको बोलते हैं सहायक मात्रक। तो अभी पहले तीनों का डिफिनेशन देख लेते हैं। तो देखिए, फंडामेंटल यूनिट क्या कहता है? ऐसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता हो। ठीक है, जो किसी भी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करेगा उसको हम लोग कहेंगे फंडामेंटल यूनिट। अब फंडामेंटल यूनिट 7 होते हैं। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट 7 होते हैं। तो देखेंगे कौन कौन सा होता है। तो फंडामेंटल यूनिट आपका 7 होता है। फिर डेराइव्ड यूनिट, वैसा मात्रक जो मूल मात्रक से प्राप्त किए जाते हैं, मतलब वैसा मात्रक जिसको हम मूल मात्रक की मदद से निकालेंगे। देखेंगे अभी कैसे निकालेंगे, तो उसको बोलेंगे व्युत्पन्न मात्रक। तीसरा है सहायक मात्रक, तो वैसा मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता करता है, मतलब सप्लीमेंट्री सहायक, मतलब क्या सहायता करेगा। तो सहायक मात्रक जो मूल मात्रक का सहायता करता है वो कहलाता है सहायक मात्रक। तो सप्लीमेंट्री यूनिट 2 होते हैं, एक हो गया प्लेन एंगल, दूसरा हो गया सॉलिड एंगल। देखिए, प्लेन एंगल का एसआई यूनिट रेडियन होता है, ये भी देखेंगे एसआई यूनिट क्या होता है। ठीक है, रेडियन। और सॉलिड एंगल का एसआई यूनिट होता है स्टेरेडियन। तो इसका बारे में तो ज्यादा डिटेल में नहीं, अभी बस हम लोग दिनों के बारे में पढ़ेंगे। सप्लीमेंट्री बस जान लीजिए कि क्या होता है, जो मूल मात्रा को सहायता प्रदान करता है वो होता है सप्लीमेंट्री यूनिट। इसका प्लेन एंगल होता है एसआई यूनिट रेडियन, सॉलिड एंगल स्टेरेडियन। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ यूनिट में हमारा सबसे पहले क्या था? फंडामेंटल यूनिट। क्या बोले थे? मूल मात्रा कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो कौन कौन सा होते हैं वो देख लेते हैं थोड़ा सा, इस 7 कौन कौन सा होते हैं। ठीक है, उतार लीजिए आप लोग। ठीक है, वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा जरूर। अब देखिए आगे देखते हैं कौन कौन सा 7 होते हैं। तो देखते हैं 7 कौन कौन सा होते हैं। फंडामेंटल यूनिट, साथ में उसका एसआई यूनिट भी लिख लेते हैं। एसआई होता है इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और फिर साथ में उसका सिंबल भी लिख लेंगे। तो 7 होते हैं फंडामेंटल यूनिट। इसी की मदद से फिर डेराइव्ड यूनिट को भी समझाते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट पहला होता है आपका लेंथ, लंबाई। तो लंबाई का एसआई यूनिट होता है, ठीक है, मीटर। मीटर, ठीक है, इसको सिंबल में लिखते हैं स्मॉल एम, स्मॉल एम। ठीक है, दूसरा है मास, द्रव्यमान। ठीक है, इसका होता है किलोग्राम, जिसको सिंबल में लिखते हैं केजी, सिंबल में केजी। तीसरा है टाइम, समय। तो इसका एसआई यूनिट जो होता है वो होता है सेकेंड। शॉर्ट में एस भी लिखा मिलता है, ठीक है, एसीसी भी लिखा हुआ रहता है, एस या एसीसी, सेकेंड। चौथा टेम्परेचर, ये सब फंडामेंटल यूनिट है, बताए ना कितने होते हैं? 7। तो वही 7। टेम्परेचर, ताप। ठीक है, इसका होता है एसआई यूनिट केल्विन। ठीक है, डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, फ़ारेनहाइट बोलते हैं, लेकिन होता क्या है? तो केल्विन। केल्विन को कैपिटल के से लिखते हैं। आगे देखते हैं 5 होता है इलेक्ट्रिक करंट।
विद्युत धारा, तो विद्युत धारा, तो ये होता है इसका एसआई मात्रा, ठीक है, एम्पियर, एम्पियर शॉर्ट में लिखते हैं ए। फिर होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता, ठीक है, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, तो ये होता है कैंडेला, ठीक है, कैंडेला, कैंडेला सिंबल में लिखते हैं सीडी, कैंडेला। फिर लास्ट होता है 7, जिसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, पदार्थ का द्रव्यमान बोलिए, ठीक है, या प्रमाण बोलिए, द्रव्यमान या परिमाण, ठीक है। तो इसका होता है मोल, MOLE, ठीक है। सिंबल में लिखते हैं तो MOL लिखते हैं, सिंबल में लिखते हैं तो MOL लिखते हैं, ASI यूनिट होता है। तो हमारे पास A 7 है फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। क्या क्या है, लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। साथ में उसका SI यूनिट भी लिखती है, SI यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। कहीं भी किसी भी जगह आप लेंथ का अगर SI यूनिट देखेंगे तो वो मीटर ही होगा, चाहे आप किसी भी देश में चले जाए। तो ये मीटर, केजी, सेकेंड हो गया, सेकेंड केल्विन का के लिखते हैं, एम्पियर का ए, कैंडेला का सीडी, मोल का MOL लिखते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 7 फंडामेंटल, ये आपका 7 फंडामेंटल यूनिट आ गया, ठीक है। तो अब तो समझ में आ गया, ये किसी पे निर्भर नहीं करता, ये ऐसा ही होता है। तो दूसरा था हमारे पास डेराइव्ड यूनिट, दूसरा था डेराइव्ड यूनिट। तो डेराइव्ड यूनिट क्या होता है, जो इस पे निर्भर करता है। जैसा कि डेराइव्ड यूनिट का एग्जांपल है आपका, जैसे देखिए चाल, आपको पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब देखिए अगर चाल का मात्रक निकालना है, चाल का मात्रक, तो क्या कीजिएगा, चाल का मात्रक दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक बटा समय का मात्रक, अगर आप निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए एसआई यूनिट ही हम लोग पढ़े, तो एसआई यूनिट यहाँ लिखते थे, एसआई मात्रक निकाल रहे हैं। तो देखिए दूरी, दूरी क्या होता है, लंबाई किस में मापते हैं, कितना दूर, मीटर में, ठीक है। दूरी एक तरह का लंबाई होता है, तो ये आपका क्या हो गया इसका मीटर, मीटर। और समय का मात्रक क्या होता है, तो सेकेंड होता है। तो क्या हो गया, चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड, और अगर सिंबल में लिखिएगा तो मीटर को स्मॉल m, सेकेंड को s, तो मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया आपका चाल का मात्रक। तो देखिए चाल का मात्रक, चाल एक क्या बताए हम लोग कि डेराइव्ड यूनिट है, ठीक है, चाल का मात्रक। तो देखिए निकाले क्या, मीटर पर सेकेंड। देखिए किसकी मदद से निकला, तो फंडामेंटल यूनिट की मदद से निकला, मूल मात्रा की मदद से निकला, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट। जैसे कि और देखिए बल, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है। तो ये तो ज़्यादा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, अभी त्वरण तो पढ़े नहीं है, ठीक है, तो इसको रहने देते हैं। त्वरण जब पढ़ेंगे तो अब इसको करेंगे, और तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चाल, डेराइव्ड यूनिट क्या होता है। आयतन, जैसे देखिए आयतन, आयतन निकाल से, आयतन तो सबको पता है क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है। आयतन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है। तो तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होता है, मीटर, लंबाई ही ना होता है तीनों, ठीक है। तो मीटर, तो मीटर गुने मीटर गुने मीटर हो जाएगा, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये हो गया आयतन का एसआई मात्रा, आयतन का एसआई मात्रा। तो आयतन एक क्या है, डेराइव्ड यूनिट है, ना कि फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट आपका साथी है, इसी की मदद से सब निकलता है। तो समझ में आ गया। आज सप्लीमेंट्री यूनिट तो बता ही दिए थे, जो इसका मदद करता है,
उसके बारे में डिटेल में भी नहीं उतना जानना है। दो को बताए थे, प्लेन एंगल था, एक सॉलिड एंगल था। प्लेन एंगल का एसआई यूनिट रेडियन और सॉलिड एंगल का एसआई यूनिट स्टेरेडियन होता है। ठीक है, अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ यूनिट क्या होते हैं। अब देखेंगे ये जो एसआई यूनिट पढ़ रहे हैं तो इसका कहने का मतलब कि और भी कुछ यूनिट होता होगा, कुछ और डिफरेंट सिस्टम में लिखाता होगा, तो वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि कौन कौन सा सिस्टम इसका होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।